तो आज की अव्यक्त वाणी शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा चैतन्य ज्योति स्वराज्य अधिकारी। अपने निज स्वरूप में बाप समान संपन्न और संपूर्ण। अब अपना फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सभी सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि। सर्वव्यक्त भाव से परे ले जाने वाली दृष्टि। अव्यक्त बना देने वाली दृष्टि। मुझे भरपूर संपन्न और बाप समान बना रही है। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे इसी अव्यक्त लवलीन अवस्था में जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज जो हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 5 फरवरी 1979। मुरली का टाइटल है मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रूहान। तो मधुबन निवासी कौन है? क्या सिर्फ वो आत्माएं जो मधुबन में रहते हैं, मधुबन में समर्पित हैं? क्या वही मधुबन निवासी है? या हम सब बाबा के बच्चे मधुबन निवासी हैं? हम अपने आप को किस स्वमान से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मधुबन, बाबा कई बार कहते हैं, अर्थात मधु और बन, मधुरता का गुण, और वन अर्थात वैराग्य, तपस्या।
तो जिनके अंदर ये क्वालिटीज है, मधुरता का गुण है और वैराग्य वृत्ति सदा जागृत है, तपस्या के अग्नि हर पल जागृत है, तो ऐसे सभी आत्माएं, सभी ब्राह्मण मधुबन निवासी है। तो अब हम इसी स्वमान में स्थित होकर कि बाप दादा मुझ मधुबन निवासी आत्मा के लिए मुरली चला रहे हैं, इस स्वमान में स्थित होकर हम आज की बाबा की वाणी सुनेंगे। तो मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रेहान। आज विशेष यादगार भूमि, जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसे महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वह वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही आ सकते हैं। अंडरलाइन। कौन सी दो विशेष बातें बाबा ने बोली? कोई भी वरदान इस मधुबन से प्राप्त करना हो तो क्या विधि है? याद और भूमि के आधार से सहज ही वरदान प्राप्त कर सकते हैं। शक्तिशाली याद और भूमि अर्थात उस धरनी में जो वाइब्रेशन समाये हुए हैं तपस्या के, जो संगठन का सहयोग है वहां पर, तो बाबा ने कहा जो वरदान चाहे मधुबन भूमि से उस याद की शक्तिशाली अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? जिस भूमि से हर एक को वरदान प्राप्त हो जाए, तो ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? बाबा ने कहा भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते हैं। ऐसी भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूर्त हैं। जैसा स्थान का महत्व है, ऐसी ही स्थिति भी रहती है, वह स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। अब पूछते हैं, मधुबन में रहते हैं, लेकिन जैसे स्थान का महत्व है वैसी ही स्थिति रहती है, चेक करना है हमें। तो बाबा ने कहा दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं, तो मधुबन निवासी क्या होंगे? जैसा महत्व है वैसे ही महान है। बाबा ने कहा मधुबन स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है। आज मधुबन के लिए कौन सी विशेषता बाबा ने कही? स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा। स्थूल प्राप्तियों में क्या आएगा? इतना बड़ा संगठन है, इतना अच्छा वातावरण है, ये है स्थूल प्राप्तियां। और सूक्ष्म प्राप्तियां, ज्ञान रत्न, इन योग का सुंदर वायुमंडल, वाइब्रेशंस जो अशरीरी बना दे, जो योग युक्त बना दे। तो बाबा ने कहा मधुबन स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है, तो उसी अनुसार सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो। मधुबन निवासियों को जो साधन है, संग है, भूमि के महत्व का सहयोग है, वायुमंडल का सहज साधन है, उसी प्रमाण
सिद्धि स्वरूप हैं? बाबा पूछते हैं, चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा, वर्ष बीते, यह वर्ष भी बीत गया, नया वर्ष चालू हो गया, इसका भी मास पूरा हो गया। एक मास के रिजल्ट में भी अनुभव क्या रहा? चढ़ती कला का अनुभव रहा? बाबा ने पूछा। तो अभी 1 सेकंड हम सभी अपनी चेकिंग करते हैं। लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 मास में हमारी पुरुषार्थ की ओवरऑल रिजल्ट क्या है? अगर हम लास्ट 1 मंथ को ही देखें सिर्फ, तो क्या हमारा चढ़ती कला उड़ती कला का पुरुषार्थ रहा? बाप दादा को हम सभी अपनी अपनी रिजल्ट बताते हैं। पिछले 1 महीने में हमारे पुरुषार्थ की प्रोग्रेस का ग्राफ कैसा था? क्या उड़ती कला थी, चढ़ती कला थी? जैसा 1 महीने पहले थे वैसे ही अभी भी है? हम्म, या कोई गिरावट है, ठहरती कला है? क्या अवस्था है? तो बाबा को हम सभी अपनी अपनी रिजल्ट बताते हैं। तो बाबा पूछते, 1 मास के रिजल्ट में भी अनुभव क्या रहा? चढ़ती कला का अनुभव रहा? बाबा ने पूछा कि हर कदम जमा करने वाला अर्थात समर्थ रहा, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रहे? बाबा पूछते हैं। जबकि समय समीप आ रहा है, तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। जैसे सेवा के लिए सभी के मुख से एक आवाज निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान, योग और धारणा युक्त भी हो। हम्म? कोई भी मधुबन जाता है तो सबसे बड़ा वंडर उनको क्या लगता है? कितनी कितनी सफाई है यहाँ पर, इतनी सारी आत्माओं की व्यवस्था है रहने की, कितनी सारी आत्माओं का भोजन बनता है स्थान पर। वंडर लगता है उनको। तो कितने अच्छे सेवाधारी है। तो सेवाधारी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अब कौन सा सर्टिफिकेट मिले? जैसे हर एक के दिल से आवाज निकलता है सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान, योग और धारणा युक्त भी हो। तो जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। बाबा कि हम बच्चों से क्या अपेक्षा है कि बच्चों के जीवन से सबको सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, जीवन मुक्त अवस्था, स्वर्ग वाले अर्थात क्या? जीवन मुक्त अवस्था अनुभव हो। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। अच्छा, बाबा ने आगे डायरेक्शंस दिए सेवा के लिए। इस वर्ष सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाओ। ऐसे संपर्क में हो जो अपनी अथॉरिटी से इशारा मिलते ही सब कार्य संपन्न कर दें। समय पर संपर्क करते हो, बाद में संपर्क हल्का हो जाता है। अभी संपर्क बढ़ाओ। जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर सहयोग लें। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिरी तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए।
उमंग उत्साह पैदा हो जाए, तब तो क्यों लगेगी। इस वर्ष यह क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। विश्व पिता का टाइटल है, तो विश्व में तो वैरायटी चाहिए ना। आगे बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। नास्तिक भी हो, हम्म, कोई नास्तिक भी हो तो भी संपर्क में जरूर आए। ज्ञान को भी ना सुने, लेकिन परिवर्तन देखकर संपर्क में आए। अंडरलाइन। आपके जीवन का परिवर्तन इतना महान, इतना श्रेष्ठ हो, जो कोई नास्तिक भी हम्म, ज्ञान को भले ही ना सुने, लेकिन आपके जीवन का परिवर्तन और आपके जीवन की महानता, श्रेष्ठता को देखकर बाबा के घर आकर्षित हो जाए। तो बाबा ने क्या कहा? नास्तिक भी हो तो भी संपर्क में जरूर आए। ज्ञान को भी ना सुने, लेकिन परिवर्तन देखकर संपर्क में आए। नई विश्व की स्थापना के लिए सब प्रकार के बीज चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। धर्म, राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने कि इन्हों का परिवर्तन और जो विधि है वह बहुत अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभव कर सहयोग में आएंगे। हम्म, अच्छा, फिर आगे बाप दादा की टीचर्स के साथ मुलाकात है। तो बाप दादा ने कहा, सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी बाप को अपनी वाणी द्वारा और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना। प्रत्यक्ष करना ही विशेष सेवाधारियों का कर्तव्य है। अब तक जो किया वह यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक रिजल्ट में आत्माओं को यह अनुभव कि यह महान आत्माएं हैं, महान जीवन वाली है, यह अनुभव कोई कोई आत्माओं ने किया और वर्णन भी करते। लेकिन अब बाकी क्या रहा? बाप ने जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया, जो जीवन की महिमा करते रहते, लेकिन अब बच्चों का कर्तव्य क्या है? जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पार्ट बजा रहे हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष करना है। अंडरलाइन। बाबा ने बताया कि अब सेवा का क्या कर्तव्य हो। कि जो बाबा बैकबोन है, गुप्त रूप में पार्ट बजा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करना। सुनाने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाला अभी भी गुप्त है। तो अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना, अर्थात विजयी का झंडा लहराना है। विशेष आगे बाबा बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं। कैसे वाचा सेवा करें, बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई। तो विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो, तो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। हम्म, जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो, तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। हम्म? बाबा ने कहा, भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो, लेकिन स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो, अथॉरिटी हो। जिस चीज की अथॉरिटी होते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने बोली। किसी भी चीज पे भाषण कर रहे हैं, लेकिन अगर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया है, उसका स्वरूप बने हैं,
तो सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अनुभव की अथॉरिटी होगी, उसकी प्राप्ति की अथॉरिटी होगी, और बाबा के स्नेह में लवलीन रहने की अथॉरिटी होगी। तो सामने वाली आत्मा पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले मनन करके बुद्धि में पहले से ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय इस अटेंशन में नहीं रहना चाहिए। टॉपिक तैयार होगी तो टॉपिक की भी अथॉरिटी हो बोलेंगे। पॉइंट को ही सोचते रहेंगे तो अथॉरिटी अनुभव नहीं होगी। पहले स्नेह और प्राप्ति स्वरूप हो। दूसरा, जब बोलना शुरू करते हो तो एक अंदर की अथॉरिटी, और बोल में पहले दिल की आवाज से बाप की महिमा हो। जैसे दिन है शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन। आज बाबा ने बहुत सुंदर नाम दिया शिवरात्रि को। बाबा ने कहा, इसी को ही परमात्म बॉम्ब कहा जाता है। हम्म, इसी को ही परमात्म बॉम्ब कहा जाता है। जो अंदर में समाया हुआ है वह लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे। यह है बॉम्ब का फटना। जैसे बॉम्ब फटता है तो क्या करता है? सबको अग्नि में जला देता है। तो यह परमात्म बॉम्ब अर्थात स्नेह का बॉम्ब, संबंध जोड़ने का बॉम्ब, दिल के आवाज से महिमा करने का बॉम्ब, सभी को लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। हम्म? कौन सी अग्नि में जलाए सभी को? लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना। तो सबकी बुद्धि को हिलावे। हम्म? यह किसकी महिमा है? ये किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं? यह क्या और किसका संदेश दे रहे हैं? सबकी ऐसे बुद्धि हिल जाए, बाबा कहते हैं। अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो। बाबा ने कहा, जो बोल है उसमें अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो। शब्दों की मधुरता हो, लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द भी रहम दिल की भावना के हो, स्पष्ट भी करते रहे, लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम यह क्यों कहते? इससे क्या प्राप्ति होगी? हम लोगों का अनुभव क्या है? एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है? ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे। लगन में मगन मूरत अनुभव हो, यह नवीनता है। हम्म? अब ने कहा, दुनिया के भाषण के कंट्रास्ट में यहाँ ये नवीनता है। लगन में मगन मूरत अनुभव हो। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। हम्म? लेकिन आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। कभी कभी ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होने का भी हम्म, सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? स्वरूप की नम्रता भी हो। ये सूक्ष्म बात बाबा ने कही। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं, मीठे लगते हैं। हम्म? तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है
बाप की प्रत्यक्षता का साधन। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितना अथॉरिटी से बोलते हैं। जो बिल्कुल असत्य बात है उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। ना सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं। सतवचन महाराज भी कहलवाते हैं। तो जब वह झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते, हम्म, तो यह तो अनुभव के बोल हैं, प्राप्ति स्वरूप के बोल हैं। बाप से संबंध है उसकी बातें हैं। तो क्या नहीं कहलवाएंगे व मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया आप सभी का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, बाबा की याद में समा जाते हैं उस लवलीन अवस्था में, और फिर हम आज की मुरली पर मनन चिंतन करेंगे। जी, अभी हम शुरू करते हैं। सभी एक एक पॉइंट शेयर करें, अपना चिंतन शेयर करेंगे। गैलेक्सी ओम शांति। हैंड रेज्ड है। हाँ जी। सभी परिवार को बाबा ने आज कहा है, और शिवरात्रि का दिन बाबा का प्रत्यक्ष करने का दिन है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। বলা যে मधुबन महान भूमि व महान तीर्थस्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं को मिलने आया है। जैसी भूमि समर्थ है, जिस भूमि के आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं। व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुभूति का खजाना सहज प्राप्त कर लेते। ऐसे भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वो वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। ओम शांति। अंजना सिस्टर है। अंजना सिस्टर का हैंड रेज्ड है। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो। बाबा ने कहा उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो, और महानता भी हो, सत्यता भी हो। बाबा ने कहा निर्भय हो, निर्भय, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, तो दोनों का बातों का बैलेंस हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हैंड रेज किया है। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने आज मधुबन के महत्व के बारे बोला। तो बाबा ने कहा कि तो मधुबन माना जिसका अंदर मधुरता का गुण और तपस्या जैसे आत्मा का जागृति के लिए, सॉरी, मधुबन, मधु माना मधुरता, मीठा, वन माना तपस्या भूमि। तो मधुबन माना जिसका अंदर मधुरता का गुण और तपस्या जैसे आत्मा का जागृति के लिए तपस्या, माने सारे पुराना स्वभाव संस्कार से डिटैच। तो मधुबन निवासियां
ऐसे दिव्य गुण धारणधारी विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि जैसे स्थान का महत्व है, ऐसे आत्माओं का गुण या शक्तियों का भी महत्व है। स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडार है मधुबन। इतना स्थूल प्राप्तियां हैं, स्थान का वातावरण का महत्व और संगठन भी अच्छा मिलता है। सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, उस स्थान का वाइब्रेशन हर एक आत्मा को अनुभव होता है। तो कोई भी आत्मा कुछ दिन के लिए मधुबन जाता है, उस स्थान का वाइब्रेशन हर आत्मा को टच करता है, क्योंकि उधर का सेवाधारियों ने योग युक्त, धारणा युक्त और युक्ति युक्त जीवन बिताते हैं, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं, जैसे चलते फिरते फरिश्ता लगते हैं। तो बाबा ने कहा, नास्तिक भी हो तब भी अपने में परिवर्तन महसूस करता है, क्योंकि बाबा बाबा है बैकबोन, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा, अनुभव की अथॉरिटी, प्राप्ति की अथॉरिटी बनना है। पॉइंट को समझने के साथ साथ अथॉरिटी बनना है, अनुभव मूर्त बनना है। तो बोल और स्पष्ट भी स्पष्ट भी होना, नम्रता भी हो, तो और मधुरता और सत्यता भी, और स्वरूप भी स्नेह भी हो और नम्रता भी हो। तो निर्भय होकर मर्यादा का अंदर में रहने का बैलेंस रखना है। ओम शांति। जी, साधना जी ने हैंड रेस किया है। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि इस वर्ष मतलब 79 में बोल रहे बाबा कि सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाना है, और संपर्क में जो ऐसे संपर्क में जो अपनी अथॉरिटी से इशारा मिलते ही सब कार्य संपर्क संपन्न कर दें। तो बाबा ने कहा कि अभी संपर्क बढ़ाना है, और हमारा शुरू में लक्ष्य था कि हरि का भाग्य बनाना है। वैसे बाबा ने कहा सर्व वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर उनका सहयोग लें। तो ये बाबा ने 79 में बोला था। उसके बाद सारे विंग की सेवा शुरू हुई। आज 20 से ज्यादा विंग्स चल रहे हैं, जिसमें सर्व वर्ग के लोग फायदा ले रहे हैं उसका। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक के द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए। तब तो यहाँ पर मधुबन में क्यों लगेगी। तो बाबा ने कहा कि क्वालिटी की सर्विस करना है। विश्व पिता का टाइटल है, तो विश्व में वैरायटी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, लेकिन वो संपर्क में जरूर आए, और ज्ञान को ना भी सुने लेकिन हमारे परिवर्तन को देखकर संपर्क में आए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हमें स्व की सेवा, स्व के ऊपर सर्विस करने की। स्व की स्थिति अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा परिवर्तन देखकर नास्तिक भी इस ज्ञान को नहीं सुनते लेकिन संपर्क में आते। ये हम लोगों का अनुभव है कि जो भगवान को न भी मानने वाले हों, वो ब्रह्मा कुमारी को मेरा अनुभव है कि भले हमारे ज्ञान में नहीं आते लेकिन वो मेडिटेशन की तरफ जरूर झुकाव होता है कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो फायदा है, इसलिए इनमें इतना परिवर्तन देखा। तो बाबा ने कहा कि नई विश्व की स्थापना हो रही है, इसके लिए सब प्रकार के बीज चाहिए, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। सारे धर्म के, सारे राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने कि इन्हों का परिवर्तन है, और इनमें परिवर्तन हुआ है, और जो विधि है वो बहुत अच्छी है। तो इसी तरह सर्व धर्म की आत्माएं भी सहयोग में आएंगी। ओम शांति। जी, शांति। बहुत सुंदर। रविदीप जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने हम आत्माओं को मधुबन निवासी बताया है, तो मुझे खुद को चेक करना है। बाबा बोले हैं कि चेक करो, पिछले महीने, 1 महीने में मुझ आत्मा की चढ़ती कला, उड़ती कला का पुरुषार्थ था। क्या मैं आत्मा हर कदम में समर्थ रही? समय
और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रही। मुझ आत्मा की अवस्था जीवन मुक्त रहे और सबको अनुभव हो जैसे चलता फिरता फरिश्ता। तो मुझे चेक करना है, बल्कि पूरे दिन में ही बार बार मुझे चेक करना है कि मेरा व्यवहार, मेरे बोल और मेरे बात करने की टोन क्या इस तरह रही कि उसमें बाबा का प्यार, मधुरता ये प्रत्यक्ष हो रहा है। तो मुझे ये चेकिंग करते हुए अपने में परिवर्तन करना है कि लगे, सामने वाली आत्मा को लगे कि इनको वाकई कुछ मिला है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। रीमा सिस्टर ने हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने मधुबन की महिमा, जैसे मधुबन तो विशेष भूमि है, विशेष यादगार भूमि है। बाबा कहते हैं मधुबन महान भूमि है, महान तीर्थ स्थान है, समर्थ भूमि है, दिव्य भूमि है, स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडार है। बाबा ने कहा कि मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। तो मधुबन में आने से पहले हमें कुछ तैयारी भी करनी है, क्योंकि मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता है और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो बाबा ने एक 1978 की मुरली में कहा कि मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। मधुबन सेवा भूमि है, बाप दादा की तपस्या भूमि है। तो यहाँ तपस्या का जो वाइब्रेशन वायुमंडल है ना, वहाँ उस भूमि में जाने से सहज ही अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन तो एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तो सिर्फ तपस्या मतलब ऐसा नहीं कि हम तपस्या से बैठने के लिए नहीं, लेकिन तपस्या अर्थात लगन हो, चलते फिरते इधर उधर, भोजन करने की भी लगन हो, एक की याद में, एक के साथ भोजन में। और बाबा ने कहा कि मधुबन में जितना हम खजाना स्वयं का भरपूर कर सकते हैं, जैसे सचिन भाई भी हमें हमेशा याद दिलाते हैं हम सभी को कि मधुबन में आने में ऐसा ना हो कि सारा समय हम बाहर मार्केटिंग में, शॉप्स में पूरा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई गुना प्राप्ति होती है। तो सारा समय हमें खजाने प्राप्त करने में जितने ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा लॉटरी है उस पे ध्यान देना है। तो मधुबन जाने से पहले इन बातों को जरूर अपने दिमाग में लेके जाना है कि हम एक्स्ट्रा कमाई करने जा रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। आशा सिस्टर बताएं। ओम शांति है जी। आज बाबा ने कहा है कि समय समीप आ रहा है, तो हमें चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स लेनी है। जैसे सेवा के लिए सभी कहते हैं कि सभी बहुत अच्छी सेवादारी है, वैसे ही ज्ञान, योग और धारणा युक्त हमें बनना है। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी हमें स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराना है। तो चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। बहुत सुंदर। कंचन जी का हैंड रेस्ड है। ओम शांति जी। बाबा ने आज कहा कि सेवाओं के साथ साथ अपनी स्थितियों पर ध्यान दे। सेवाएं तो अच्छी होती है, लेकिन चार सब्जेक्ट में ध्यान रखना चाहिए। तो आपके पास आने वाली आत्माओं को अच्छे अनुभव मिले। किसी के संबंध संपर्क में तो हम आते हैं, सेवाएं करते हैं, लोगों हमें हमें पहचानते हैं कि, लेकिन हम इसके आधार से उच्च स्थिति पर पहुंचे हैं। जब परमात्मा को पहचाने कि परमात्मा भगवान ने इसको ऐसी जीवन बनाई, तब हमारी प्रत्यक्षता होगी। जब हम किसी को परमात्मा के बारे में बताए, तब हमारे में बाबा के प्रति स्नेह होना जरूरी है। लवलीन स्थिति में रहकर सेवा करनी चाहिए। तो परमात्मा का प्यार उभर आना चाहिए कि आपके जीवन में एक
दिखाई दे कि इसके कुछ पाया है। तो ऐसा जीवन बनाने वाला कौन है, इसको ऐसा लगे कि इसको इन्हें बनाने वाला कौन है। प्राप्ति संबंध स्थिति में रहकर हमें बोले, सामने वाले को लगे कि इसके पीछे तो कोई है, भगवान परमात्मा ही है। कोई को संदेश देते हैं तो आप में नम्रता भी होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए। अनुभव दिखाई दे के वो बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ पाया तो है, तो बोलने वाला का प्रभाव पड़े। और आप जो बोल रहे हो तो सत्य ही है, लेकिन इसमें मधुरता भी नम्रता भी चाहिए। वो लोग तो असत्य को भी शास्त्रवादियों है, असत्य को भी सत्य कहला देते थे। तो आप बच्चों के बाबा के, आप बच्चों के पास तो सत्यता की ऑथोरिटी है, तो अनुभव है, तो सत्य, तो सत्यता की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। दिलीप जी ने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बात को प्रत्यक्ष करने के लिए आपके पास में ऑथोरिटी भी रहनी चाहिए, लेकिन नम्रता भी रहनी चाहिए। तब आपके कहे हुए शब्द दूसरों को कड़े नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और वो आपकी बात पर मानेंगे। तो बाबा ने कहा है कि शब्दों की मधुरता ही समाई रहनी चाहिए, तब ऑथोरिटी से और अथॉरिटी भी रहनी चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूर्त अनुभव हो, यही नवीनता रहेगी। और ये रहेगी तो सभी आपको सुनेंगे भी, तो और बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। विजया जी का हैंड रेज्ड है। ओम शांति। तो आज बाप दादा ने एक ऐसी छवि दिखा दी हमारी कि हमें कैसे होना है। हर हर बात में, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हम कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें। तो एक सुंदर छवि दिखाई हो, उसको ही अगर हम विजुअलाइज करके अपने आप को उसमें समा के रख दें तो एक बहुत सुंदर नशा भी चढ़ता है। और साथ साथ आईना भी दिखा दिया है बाप दादा ने कि हमें, मैं अब कहाँ हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। तो बाबा ने कहा है कि सब स्टेज पर, मधुबन निवासी स्टेज पर जब एड्रेस करते हैं लोगों को, कोई स्पीच देते हैं तो उनको कैसे बोलना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हम सब स्टेज पर ही तो हैं ना। तो हमें देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी बोलने से सबकी नजर हम पर जाती है। तो ये सब जो बाबा ने उनके बारे में बताया वो हम पर भी लागू होता है। तो इसको, ये बहुत सुंदर आज बाबा ने ये मुरली चलाई है, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। गायत्री सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज बाबा मधुबन निवासियों से रुझान कर रहे हैं। तो पहले बाबा ने मधुबन के बारे में बताया कि ये भक्ति में यादगार के रूप में है, महान भूमि के रूप में है, तीर्थ स्थान के रूप में है। तो इस भूमि में आने वाले लोगों के क्या क्या हो जाना चाहिए, उनमें व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं और वो समर्थ बन जाते हैं। तो इट मीन्स बाबा ने जब ये कहा तो ये हो जाना चाहिए। हम भी वहां जाएं तो हमारे व्यर्थ समाप्त हो जाने चाहिए और हमें समर्थ बन जाना चाहिए। और ये वरदान भूमि होने की वजह से सदा ये याद रखना है कि मेरा हर कार्य यहाँ संभव होना ही होना है। दर्शनीय मूर्त बनाता है ये जो स्थान है, हमें दर्शनीय मूर्त भी बनाता है, पीठ और तेज को भी श्रेष्ठ बनाता है। वायुमंडल के प्रमाण हम सिद्धि स्वरूप भी यहाँ पे आके यहाँ बन सकते हैं और सर्व के विघ्न भी दूर कर सकते हैं। बाबा ने 4 गुण और बताए कि हमें स्नेही बनना है, नम्रता रखनी है, मधुरता रखनी है, महानता रखनी, सत्यता होनी चाहिए। अगर ये 5 गुण होंगे तो हम मधुबन निवासी कहलाने के योग्य होंगे। हम ऐसे बाहर रहने वाले भी, जैसे आपने भी बताया, बाहर रहने वाले भी हम सारे मधुबन निवासी हैं, तो हम सब में ये गुण होने चाहिए। और हमारे हर बोल में निर्भयता और मर्यादा का बैलेंस होना चाहिए। कई बार हम निर्भय होकर कुछ भी बोल देते हैं और मर्यादा के अगेंस्ट शब्द निकल आते हैं। और कई बार हम मर्यादा में रहते हुए डर डर के शब्दों को उच्चारण शब्द बोलते हैं और अपने आप को बहुत नीमन देखना शुरू कर देते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी कई बार जो हमारे बाबा जिसको बगुला कहते हैं, उन बगुलों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में वो वाली चीज, निर्भयता वाली चीज नहीं होती है। हर पॉइंट के में और हर बोल में हमारे महिमा
करते रहेंगे, बाबा की महिमा करते रहेंगे, तो अटेंशन खींचता रहेगा। हमें पत्थर को भी पानी बनाने की योग्यता रखनी है, जो अभी तक मेरे में तो नहीं आई है। ओम ओके, ओम शांति। अरुणा जी का भी हैंड रेस्ड है, आप बताएं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि कल साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि मधुबनी टावर ऑफ प्योरिटी और जैसे टावर ऑफ साइलेंस ये भी होगा आगे जाके। तो ये समय को समीप लाना है तो बाप प्रत्यक्ष होंगे। ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। अभी एक पोल लॉन्च किया गया है, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। तो हम सभी आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, सेवा क्षेत्र पर रहते हुए हम सभी लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। हर कर्म करते हुए कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ हो। बाबा ने कहा लवलीन अवस्था में समाये रहो, बाबा के प्यार में समाये रहे, डूबे रहे। ऐसी लवलीन स्थिति का अनुभव सारे दिन में हर कर्म हर सेवा में हो। तो ये आज का होमवर्क है। चलिए हम लास्ट में एक छोटी सी ड्रिल करते हैं। बाबा ने आज मधुबन क्या महत्व बताया धरनी का। तो आज बाबा ने जैसे कहा कि मधुबन को मधुबन के लेकर बाबा ने कहा कि वो धरनी है जो सब व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो अभी हम ये ड्रिल करते हैं, मधुबन 4 धाम का अनुभव करते हैं। तो हम सभी स्थित हो जाएं अपने अव्यक्त फरिश्ता रूप में और पहुंच जाएं 1 सेकंड में मधुबन मंडप भवन और पहुंच जाएं बाबा के कमरे में, जिसके लिए बाबा के महावाक्य है कि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। सभी पहुंच जाएं बाबा की कुटिया में। बाबा के महावाक्य है, अगर उदास हो जाओ तो रू रिहान करने बाबा की कुटिया में आ जाना।
पहुंच जाएं सभी शांति स्तंभ पर। बाबा के महावाक्य शक्तिशाली बनने का संकल्प हो। कोई शक्ति की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। और चौथा धाम हिस्ट्री हॉल। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। चारों ही धाम के समर्थ शक्तिशाली वाइब्रेशंस अपने अंदर समा जाने थे। और सभी वापस आ जाए अपने कर्म क्षेत्र सेवा क्षेत्र पर। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सब परिवार का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।